कि हम फियर के जोन में ही होते हैं, तो अभी भी फियर होगा, छिपा हुआ होगा, उसको ढूंढो। किस बात से आप डरे हुए हो, उसको फाइंड आउट करना है। जब हम उसका फाइंड आउट करेंगे तो ही हम उससे बाहर आ पाएंगे। डर छिपता रहेगा जब तक, तब तक वो हमको अपने जंजाल में रखता रहेगा। तो उसको, उसकी जड़ें निकालने के लिए फियर को फाइंड आउट करना है। हर एक का अपना अपना रीजन होगा फियर का। मैं सबका एक एक रीजन तो यहाँ बता नहीं सकता। जैसे किसी को हो सकता है कि आसपास कोई है, कुछ न कुछ है आसपास, कोई जानवर, कोई आदमी, कोई दुश्मन, तो इस बात से वो परेशान होता रहता है, मगर वो होता कुछ नहीं वहाँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, कोई आ सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, इस टाइप का? या किसी को ऐसा लगेगा कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा भविष्य को क्या होगा? क्या आपको भी ऐसा ही फियर हो रहा है अभी कि आपके भविष्य में क्या होगा, आपके परिवार के साथ क्या होगा? ऐसा हो रहा है? फाइंड आउट करो। किसी को ये फियर होगा कि ये करूं कि वो करूं, ये करने से क्या नुकसानी होगी, ये नहीं करने से क्या घाटा नुकसान हो जाएगा। क्या इस बात से आप परेशान हो? अब इसको समझना है आपको। जो कुछ भी अभी भय का अनुभव हो रहा है, किस बात से हो रहा है? क्या वो अभी घटित होने के कारण हो रहा है, या घटित हो सकता है इसके कारण हो रहा है? ऐसा हो सकता है इस बात का भय है, या ऐसा हो ही गया? जैसे आसपास कुछ है, कोई दुश्मन आ सकता है, इस बात का आपको डर लग रहा है, तो क्या सच में ऐसा हो ही रहा है? कोई दुश्मन है ही वहाँ, आ ही रहा है? या इस बात से परेशान हो कि वो हो सकता है, आ सकता है? इसको अच्छे से देखो, क्योंकि अभी और यहीं कोई भी फियर नहीं होता। फियर टाइम पे होता है, फियर भविष्य में होता है। फियर के लिए या तो आपको पास्ट में जाना होगा, भूतकाल में, वहाँ से कोई ऐसा अनुभव को याद करना होगा जो फियर देते हैं, या तो भविष्य में ऐसी कल्पना करनी होगी कि आपको कुछ नुकसान हो जाए, तो उसको याद करना होगा। तो उस बात से आपको फियर होगा। अभी और यहीं आपको फियर नहीं हो सकता। देखो, हमारा माइंड किस तरह काम करता है। हमारा मन पहले टाइम को निर्मित करता है, भूत या भविष्य करके भविष्य को निर्मित करता है। फिर भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसका क्रिएशन करता है, और हुआ भी नहीं है, हो सकता है ऐसा क्रिएट करता है। और जब बुरा भी हो सकता है ऐसा विचार आएगा, तो फिर आप भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि बुरा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा, माइंड का खेल। माइंड पहले टाइम को क्रिएट कर रहा है, जो है नहीं अभी, भविष्य अभी नहीं है, आने वाला है बाद में, और आएगा कि नहीं आया वो भी पक्का नहीं अभी, मगर माइंड एक भविष्य निर्मित करेगा। और जो पास्ट है वो तो अब समाप्त ही हो चुका, अब तो बचा ही नहीं, कहीं है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। मगर माइंड ना आपको पास्ट को क्रिएट करेगा, आपके पास्ट में आपको ले जाएगा, और जहाँ जहाँ पास्ट में आपको भय होता था ना, वो सारी चीज़ें यहाँ लेके आएगा। या भविष्य में क्या क्या बुरा हो सकता है उसको सोच के यहाँ लेके आएगा। तो आपका मन पहले टाइम को पैदा करता है, और उस टाइम पे एक क्रिएशन करता है काल्पनिक सिचुएशन को, ऐसा हो सकता है करके, बुरा हो सकता है करके, ऐसा एक
एक स्थिति परिस्थिति सृजना करता है माइंड। अब आप उसी परिस्थिति के कारण आप भयभीत हो, आप रियल कारण से भयभीत नहीं हो। ठीक है, आप अभी और यहीं देखो क्या आपको कुछ भय है। अगर टाइम को हटा दो, पास्ट को भी हटा दो, फ्यूचर को भी हटा दो, अभी और यहीं इसी वक्त देखो क्या कोई है आपके आसपास, क्या कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, या भय पैदा करने वाली कोई भी कारण है अभी बची, उसको देखो। आप पाओगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है भय पैदा होने वाली कारण, क्योंकि वर्तमान में प्रेजेंट में भय नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान और प्रेजेंट वो समय नहीं होता। समय जहाँ तक रहेगा वहाँ तक भय आपको होगा, क्योंकि समय मन की सृजना है, समय रियल में नहीं है ना। देखो आइंस्टाइन कहता है मन का जो क्रिएशन है समय, वो किस तरह मन का क्रिएशन है। आप अगर दुखी हो तो आपको लगेगा समय बहुत लंबा, काटे नहीं करता। आप अगर सुखी हो तो आपको लगेगा समय बहुत छोटा है, जल्दी चला गया। देखो कांट कहता है समय का अर्थ है आपके मन में जो विचार की गति होती है ना, उसी गति को कहते हैं समय। आपके मन में विचार फास्ट चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम का अनुभव होगा। आपके मन में विचार स्लो चल रहा है तो आपको लगेगा कि समय धीरे धीरे चल रहा है। जैसे कार है, वो चल रही है, धीरे भी चलेगी फास्ट भी चलेगी, तो कितनी मिनट में जितनी उसकी स्पीड होगी उतने टाइम पे वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगी। इसी तरह आपके मन में भी इस स्पीड में विचार चलते रहते हैं। ऐसे भी विचार चलते हैं मन में जो आपको समय को लंबा बना देते हैं। जैसे आप किसी लाश के पास आपको एक रात रुकना हो तो आपका माइंड उस एक रात को एक साल जैसा बना देगा। लाश के साथ अकेला रहना है आपको वहाँ, तो समय काटे नहीं कटेगा। आप अपने प्यारे के साथ बैठे हो एक रात, जिसको आप पसंद करते हो, तो वहाँ समय ख़त्म ही हो जाएगा, बहुत छोटा लगेगा। आप 1 मिनट में जैसे कि लग गया, पूरा रात गुजर गया, ऐसा लग सकता है। तो कांट कहता है टाइम वास्तविक नहीं होता, टाइम हमारे मन में जो विचार चलते हैं ना, उनकी गति जो होती है उसके आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे गाड़ी कितनी स्पीड में चलेगी उस आधार पर टाइम कितना लगेगा वो निर्धारित होता है ना। तो आपके मन में भी विचार ऐसे गाड़ी जैसे ही चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे विचार चल रहे होते हैं जो भविष्य को लेके आ रहे हैं, भूत को लेके आ रहा है, और ऐसा क्रिएशन कर रहे हैं, खतरनाक स्थिति हो सकती है आपको, तो वो लेके आ रहा है। तो इस कारण आपको लग रहा है कि टाइम बहुत लंबा हो गया, काटे नहीं करता, बोरिंग हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। और फियर इसी टाइम के कारण पैदा होता है। देखो टाइम कैसे पैदा हुआ हमने यहाँ अभी डिस्कस किया। रियल में टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं होता, भविष्य है ही नहीं, जो है अभी है। सूरज अभी उग रहा है, पेड़ अभी दिखाई पड़ रहे हैं, ना तो कल का पेड़ दिखाई पड़ेगा ना भूतकाल का पेड़ दिखाई पड़ेगा। हवा अभी चल रही है, ना भविष्य की हवा अभी यहाँ चलेगी ना भूतकाल की हवा यहाँ चलेगी। तो जो भी होता है वो अभी और यहीं ही होता है, मगर भूत और भविष्य वो हमारा मन का क्रिएशन है, रियल में नहीं, एग्जिस्टेंस में। भविष्य का अर्थ हुआ कि हमारे मन ने कुछ सोचा, थॉट आया मन में, कुछ योजना किया, कुछ कल्पना किया। और भूतकाल का अर्थ हुआ कि हमारे माइंड ने याद किया पहले की बातों को, और वो है कहीं नहीं। तो मन जो क्रिएट करता है टाइम को, वो टाइम कहीं होता ही नहीं, वो मन का क्रिएशन है। और जब टाइम आता है तब फियर आता है, क्योंकि टाइम झूठ है, झूठ से झूठ चीज़ ही निकलेगी, तो फियर भी फिर झूठ है। और अभी और यहीं
फियर नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। आप देखिए, प्रैक्टिस करके देखें, अभी और यहीं स्थिर रह जाएं, और जो भी आपके आसपास हो रहा है फियर, उसको अच्छे से देखें। क्या वो पास्ट की यादें हैं या फ्यूचर का प्लान है, या फ्यूचर का अनिश्चितता है, या अभी और यहीं के कारण ही आपको भय हो रहा है? इसको देखें। क्या अभी कुछ हो रहा है आपको? क्या कोई अभी दुश्मन आके आपको गाली दे रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी जो है ना पल, ये पल टाइमलेस है, ये टाइम नहीं है, ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान भी। अभी और यहीं, ये टाइम नहीं है, टाइम से बाहर की बात है, और यही सच है, एग्जिस्टेंस ऐसा ही है। तो जब आप इस पल के साथ जुड़ते हो, तब क्या होता है, आप टाइम से बाहर आते हो। तो टाइम से बाहर आते हो यानी आप माइंड से भी बाहर आते हो, क्योंकि टाइम और माइंड एक ही बात है। अभी हमने बताया ना, मन में जो विचार चलने की गति है, उसके कारण समय निर्मित होता है, और समय जब निर्मित होता है तब मन भी निर्मित होता है। जैसे कि भविष्य है कहेंगे तो फिर आपका मन भी पैदा होगा, भविष्य में क्या हो सकता है, आप सोचेंगे उसको। भूत है कहेंगे तो फिर आपका मन खड़ा हो जाएगा कि भूत में क्या क्या हुआ था, उसे स्मरण करने लगेगा। तो जब टाइम आएगा मन भी आ जाएगा, जब मन आएगा तब टाइम भी आ जाएगा, दोनों साथ में आएंगे। और तीसरा इसमें एक भी आएगा, फियर भी आएगा, डर भी आएगा। मन आएगा, टाइम आएगा, फियर आएगा, तीन साथ साथ ही आएंगे, क्योंकि मन जो नहीं है उसको क्रिएशन करेगा, ऐसी स्थिति पैदा करेगा आपके आगे कि कुछ गलत हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। फिर उसको अनुभव करने से आपको भीतर से थ्रिल पैदा होगा, उसी को हम भय कहते हैं। ठीक है, तो जब आप अभी और यहीं के साथ जुड़ेंगे, विचारों को छोड़ेंगे, तो मन छूट जाएगा आपका। क्योंकि मन तो या तो भूतकाल के लिए है या भविष्य के लिए है, अभी के लिए मन नहीं है। ठीक है, जैसे भाषा होती है दूसरे के लिए, अपने लिए भाषा नहीं होती। जब दूसरा आदमी आएगा उससे बात करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करेंगे। हम अकेले बैठे हैं, अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम लोग हमको पागल कहेंगे, अकेले अकेला बात कर रहा है कहेंगे। ऐसे ही मन भी वर्तमान के लिए नहीं होता है। जैसे भाषा दूसरे के लिए होती है, ऐसे ही मन भविष्य और भूत के लिए होता है। जब भूतकाल का याद करना हो कुछ तो वहाँ मन आएगा, जब भविष्य काल की चिंता करनी हो, उसका प्रिडिक्शन करना हो तो मन आएगा। और मन सोचने का यंत्र है ना, कल्पना करने का यंत्र है। तो भविष्य तो अभी आया नहीं, उसकी तो कल्पना ही हो सकती है, इसलिए मन वहाँ आएगा और कल्पना करेगा। ऐसे भूत भी अब है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो उसकी याद करनी हो तो मन आएगा। फिर तो मन पास्ट की याद करने के लिए और फ्यूचर का प्रिडिक्शन करने के लिए आता है। वो एक यंत्र है, उससे आप काम करोगे। ऐसा नहीं कि मन गलत है, मन से ही हम सारे काम करेंगे, प्लान करेंगे, मगर मन से फियरलेस होने के लिए मन से बाहर भी हम आना चाहिए, मन से ऊपर चढ़ना चाहिए, मन को अपना गुलाम बनाना चाहिए, मन से काम लेना चाहिए, मगर मन के चक्कर में आके डर में जीना नहीं चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, टाइम मन का क्रिएशन है और मन टाइम का क्रिएशन है, और दोनों को मिला के फियर पैदा होगा। तो जब आप अभी और यहीं के साथ जुड़ोगे, देखोगे आसपास, कल्पना भी नहीं करोगे, बीते कल की याद भी नहीं करोगे, तब आप टाइम से बाहर आओगे। टाइम से बाहर आओगे तो क्या होगा, फिर मन से भी बाहर आ जाएंगे आप, विचार भी खाली हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे आप। तो फिर फियर भी वहाँ नहीं होगा। ठीक है, फियर किस बात का होता था? टाइम के कारण, भूत और भविष्य के कारण फियर होता था। भूत भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है, तो फियर किस बात का हो फिर? ठीक है, तो इस तरह आपको प्रतिपल अभी और यहीं के साथ जुड़ के जीना है। भूत और भविष्य को याद भी करेंगे, भविष्य का प्लान भी करेंगे, मगर उसके जंजाल में हम नहीं आएंगे। हम जानते रहेंगे कि ये एक मशीन है, इसके चक्कर में हम नहीं आएंगे। मित्रों, इस तरह हम अपने भय से बाहर आ सकते हैं
आप मेरे साथ जुड़ के मेरे प्रोग्राम में भी आप आके साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको